मगर आपके इलाके के पार्षद ने कुछ 5 सालों में काम भी कराया या फेल ही हो गए हैं? देखिए, फेल का तो शब्द उनके लिए नामुमकिन है। नहीं, बिट्टू जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। काम करेगा वही राज करेगा। बीजेपी के पार्षद ने कभी काम ही नहीं किया यहाँ पर? सर, जिस स्पीड से बिट्टू जी ने काम किया 5 सालों में, इतना काम तो पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ। तो पहले मेरे को बिट्टू शाहपुरे में तिलक विहार में बोलते थे, अब अशोक नगर में बिट्टू बोलते हैं। इसका मतलब उन्होंने मेरे को अपना बेटा, अपना भाई मान लिया है। मैं कह रहा हूँ जो पहले अशोक नगर बीजेपी का गढ़ माना जाता था, आज इनको काम को देके सबका मन डाइवर्ट हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया के प्रोग्राम गूंज एमसीडी इलेक्शन की। जी हाँ दोस्तों, गूंज एमसीडी इलेक्शन की। एमसीडी के चुनाव तो होने थे अप्रैल में, मगर किसी वजह टाल दिए गए। मगर उद्घाटन का सिलसिला जारी है। हमारा गुरुमुख बिट्टू जी हैं, आज अशोक नगर में आए हैं। माना जाता है अशोक नगर को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है काम के मामले में। आप यहाँ पे काम करवा रहे हैं, कैसा हो रहा है ये जो आप कह रहे हो कि अशोक नगर को नेगेटिव किया जाता है, वो ऐसी बात नहीं है। मैं जब से मेरे को अशोक नगर की जनता ने सेवा दी है, तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो, पूरी ईमानदारी से निभाई है। मैंने तो अपने वार्ड में ना 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक हिस्सा मेरा वहाँ पे अशोक अपना शाहपुरा तिलक विहार, और दूसरा हिस्सा मेरा तिलक नगर, तीसरा अशोक नगर मीनाक्षी गार्डन एनक्लेव। ये 3 हिस्सों में मैंने 2-2 दिन बांटे हुए थे पहले भी, कि 2 दिन सफाई अभियान उधर होगा, 2 दिन इधर होगा, 2 दिन उधर होगा। क्योंकि कोई भी ये ना किसी को लगे कि वो वहाँ रहते हैं कि वहाँ काम ज़्यादा होता है। तिलक नगर वाले बोले जी अशोक नगर में काम ज़्यादा होता है, तो अशोक नगर वाले कहें तिलक नगर में होता है। इसलिए मैंने तीनों को हिस्सों में बांट के बहुत अच्छी तरह डेवलप किया है। यहाँ पर जो जिन्होंने काम बोले, मेरे हिसाब से अशोक नगर में हमसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने इनोग्रेशन की हैं, सड़कें बनाई हैं। और सबसे मैं अपना अचीवमेंट समझता हूँ जी, जो रीज़न ये है कि अशोक नगर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और आप आम आदमी पार्टी से हैं, तो बीजेपी गढ़ में क्यों काम कर रहे हैं? जब मेरे को जनप्रतिनिधि चुना जाता है ना, वो सबके लिए होता है। वो उसमें ना ये 15 दिन होता है जी इलेक्शन का। ये बीजेपी वाला, ये कांग्रेस है, ये आम आदमी पार्टी का। जीतने के बाद सभी एक ही समान होते हैं, सबने जिताया होता है। तो ये जो कहते हैं बीजेपी वाले, मैं आपको आज बता दूं कि ये जो गढ़ माना जाता था, कि उन्होंने भी मेरे को एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम गुरमुख सिंह बिट्टू है। बिट्टू नाम घर का नाम होता है, तो घर का नाम वही बुलाता है जो अपना घर वाले होते हैं। तो पहले मेरे को बिट्टू शाहपुरे में तिलक विहार में बोलते थे, अब अशोक नगर में बिट्टू बोलते हैं। इसका मतलब उन्होंने मेरे को अपना बेटा, अपना भाई मान लिया है। इसीलिए जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे विधायक 28,000 से जीते थे वोटों से, और 14,000 वोट खाली वार्ड 13 से मिली थी। और अशोक नगर में बिल्कुल एकदम ऐसे वोटें मिली, ऐसे प्यार मिला उनको, कि इसी के कारण कि यहाँ पर काम हुआ है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यहाँ पर काम किया है। अच्छा, आज आपने क्या काम करना है? आज किस बार उद्घाटन था? आज उद्घाटन था जी, मैं आज से 5 साल पहले जब रामलीला देखने आया था, तो उस समय स्टेज पर मेरे को प्रवक्ता जी ने बोला था कि यहाँ पर कई 30 साल हो गए हैं, कई पार्षद आए, चाहे वो कांग्रेस के आए, कई बीजेपी के आए, मगर हमारे को यहाँ के स्टेज किसी ने नहीं बना के दिया। वो कह देते हैं, लारे लगा के चले जाते हैं, मगर बनवाया किसी ने नहीं। तो जब मैंने, मेरे साथ बगल में कभी एक यहाँ के हमारे वॉलंटियर थे, उनको बोला, मैं कि अगले साल रामलीला स्टेज के नीचे होगी। वो कहते नहीं, इसमें मत पढ़ना, तुम्हारी वोटें सारी ख़राब हो जाएंगी। यहाँ आज तक किसी ने कोई इसमें पंगे में नहीं पड़ता, तो मत पढ़ना। मैं कह जी ये प्रभु का राम है, ये काम है, ये तो होके रहेगा। हमने बना के दिया, प्रभु राम ने अपने आप बनवाया ये,
काफ़ी दिक्कतें आई, मगर हमने बना के प्रभु राम का काम है, कोई रोक नहीं पाया। उसके बाद फिर यहाँ पे इनका स्टोर रूम था साथ ही बगल में पार्क में, तो मैंने इनको बोला मैंने यहाँ ऑफिस खोलना है, क्योंकि अशोकनगर से यहाँ एक ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि मेरा ऑफिस दूर पड़ता है, तो 2 ऑफिस हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उसी समय दे दिया। तो उन्होंने बोला कि ये जो हमारा सामान है स्टोरेज है वो एक और हमें स्टेज के साथ बना दिया जाए। तो मैंने कहा जी, उस समय मैंने कहा कि इनको कि जब भी मेरा पहला फंड का काम होगा, पहले ये प्रभु राम का ये जो चेंजिंग रूम है वो बनेगा, उसके बाद कोई दूसरा काम होगा, फंड कहीं और लगाऊंगा। प्रभु राम जी का भी काम कर रहे हैं और भगवान राम ने भी आपको काम कर दिया। पंजाब में आपकी सरकार बनती नजर आ रही है, लगभग 90 सीटें आ रही हैं। मैम आपसे जानना चाहूँगा कैसा महसूस हो रहा है, लेडीज़ फर्स्ट? बहुत खुशी का माहौल है जी। बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ हमारे दिल्ली वासियों को भी और पंजाब को भी, कि जिन्होंने ये चीज़ समझी कि भाई दिल्ली मॉडल को देखते हुए, अरविंद केजरीवाल जी की जो मेहनत थी दिल्ली मॉडल, उसको देखते हुए पंजाब के लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई अब जो वहाँ के हालात थे वो बहुत ख़राब थे, भी नहीं चाहते थे लोग भी अब, और किसी पार्टी पर विश्वास नहीं था उनका। अब वो विश्वास बना अरविंद केजरीवाल जी पर और बहुमत से जीत रहे हैं, बहुत खुशी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी जहाँ भी आ रही है सुनामी की तरीके से क्यों आ रही है, आंधी की तरीके से क्यों आ पा रही है? ये लोगों को जैसे पंजाब में आई है, दिल्ली में आई, दिल्ली के लोगों ने पहले समझा, जैसे शुरू में सभी कहते थे जी आम आदमी पार्टी की 2-3 सीटें आएंगी, कहाँ आएंगी, जब 28 सीटें दिल्ली वालों ने समझा तो दी। उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी वालों ने एक चीज़ हो गई, भगोड़ा हो गया जी, भगोड़ा अरविंद केजरीवाल भाग गया जी सत्ता छोड़ के। फिर उन्होंने समझा, जाके अरविंद जी ने बोला कि मैं भागा नहीं, अब नहीं जाऊंगा कहीं पे भी, अब आप मेरे को प्यार दीजिए, पूरा बहुमत दीजिए जो मैं सरकार अकेली चला सकूं। तो दिल्ली वालों ने समझा, आपके मालूम ही है पहली बार उन्होंने इतिहास रच दिया दिल्ली में कि 70 में से 67 सीट आई, अब दूसरी बार 62 सीट आई 70 में से। तो पंजाब में पिछली बार अंधेरी थी, आंधी थी, मगर लोग समझ नहीं पाए। जैसे पिछली बार आपको याद होगा 2017 में श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बोला जब हमारी सरकार MCD में आएगी तो ये जो कैटेगरी आप हो गई, जी हो गई, इसको हाउस टैक्स देने की जरूरत नहीं, दिल्ली को फ्री कर देंगे। तो उस समय नहीं विश्वास रहा होगा, कोई समझ नहीं पाया, मगर धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि पानी भी फ्री मिल गया, हॉस्पिटल इतने अच्छे बन गए, बिजली पे आज तक 7 साल हो गए रेट नहीं बढ़ा 1 रुपया भी, और स्कूलों की फीस प्राइवेट में नहीं बढ़ी आज तक 7 साल हो गए जब से इनकी सरकार बढ़ी है। बुजुर्गों के लिए आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई तीर्थ यात्रा करवाएगा। पहली सरकार आई है जो जनता का पैसा जनता को किसी रूप में वापस दे रही है। इसी को लेके कल अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर दिया 250 सीटें आ रही थी, 260 सीटें आएंगी और बीजेपी भाग गई है। बिल्कुल जी, आपको मालूम है पूरी दिल्ली का इस समय, चाहे वो हमने आम आदमी पार्टी का भी सर्वे हुए थे, उसमें भी 250 सीटें आ रही थी 272 में, और अब बीजेपी ने भी करवाया होगा अपना सर्वे, उनको नज़र आया थी हम आ नहीं रहे, हार रहे हैं, तो इसलिए भाग गए। तो वो अरविंद जी ने ये बोला कि आज चाहे भाग जाओ, चाहे महीने बाद कराओ, चाहे 6 महीने बाद, अब 250 से 60 हो जाएंगी, 40 नहीं होंगी। तो जानना चाहूँगा सर, अशोकनगर के अंदर क्या हालात है? गुरुमुखी बिट्टू काम भी करते हैं, फिर उद्घाटन करने आते हैं? बस नहीं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ पे होते हैं, जब बुलाओ उनको फट से काम करने के लिए तैयार होते हैं। काम के लिए सामने खड़े इसलिए बोल रहे हैं, वैसे भी कुछ नहीं, काम जब बोलते हैं तभी काम होता है, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं। काम हाँ जी। मैं कह रहा हूँ जो पहले अशोकनगर बीजेपी का गढ़ माना जाता था, आज इनको काम को देके सबका मन डाइवर्ट हो गया है, सब आम आदमी पार्टी की तरफ हो रहे हैं। अब ये आपने अभी सुना होगा स्टेज के जो भी यहाँ पे मेंबर हैं रामलीला कमेटी के, सब ने एक मन से एक आवाज़ में इनके साथ होने का वादा कर दिया है। क्या बात है। मैं आपसे बाजी बनना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी को क्यों लोग वो पसंद करते हैं, मुझे थोड़ा सा जवाब दो, क्योंकि काम क्या किया आम आदमी पार्टी ने 5 सालों में? क्वेश्चन का आंसर देना ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ क्या उद्घाटन करना है, काम होता है, काम होता है तो उद्घाटन होता है ना, काम हो रहा है, वार्ड 13 है, ताई उद्घाटन हो रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी हो रहे हैं। मतलब बात बताइए कि अभी चुनाव का समय आ रहा है, खैर चुनाव तो पोस्टपोन हो गए, लगता है 2 महीने बाद हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, मगर आपके इलाके के पार्षद ने कुछ 5 सालों में काम भी कराया या फेल ही हो गए हैं? देखिए, फेल का तो शब्द उनके लिए नामुमकिन है। उनके कार्य को देखते हुए, उनके अथक प्रयासों से, उनकी मेहनत, उनके डेडिकेशन और डिवोशन से जो उन्होंने कार्य करा है वो हर जगह दिखता है, और अशोकनगर की जनता या उनके पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता उनके कार्यों से बहुत सेटिस्फाइड है, और आने वाले समय में चुनाव में उनका लाभ भी मिलेगा। अशोकनगर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ से आंखें बंद कर बीजेपी को वोट गिरते हैं। मैं बताऊं, आज किसी ज़माने में होता होगा ऐसा, आजकल की जनता पढ़ी लिखी है, वो काम देखती है कि कौन सा आदमी काम कर रहा है और काम को सलाम है।
जो काम करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। ये पार्टी विशेष नहीं होता है, व्यक्ति विशेष होता है। और बिट्टू जी इतने विशेष व्यक्ति हैं अशोकनगर की जनता के लिए कि वो अपने तन मन से पूरे डिवोशन से काम करते हैं। तो अशोकनगर की जनता भी पूरे डिवोशन से उनके साथ रहेगी आने वाले समय में। आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित पहुजा। अमित जी, बात बताइए, चुनाव आते हैं, नेता भी आना शुरू हो जाते हैं, उद्घाटन भी शुरू हो जाते हैं, मगर 5 साल पहले भी कभी आए, कुछ काम किया? नहीं, बिट्टू जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। आज तक अशोकनगर में रहते हुए मुझे भी 20 साल हो गए। बिट्टू जी जब से आए हैं पिछले 5 सालों में इन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया। चाहे वो आगे कूड़ा हो, इन्होंने सारा वहाँ से कूड़ा हटवा के सोम बाजार पार्क के बाद सारी सफाई कराई। अभी एक झंडा लगवा रहे हैं 100 फुट ऊंचा वहीं ग्राउंड के अंदर। जो भी हमारी समस्या है, ये पार्क का निर्माण आप देख रहे हैं, आज ये कमरे बनवा दिए, शेड बनवा दिया। कोई नहीं, बिट्टू जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है और आगे भी हमें यही उम्मीदें करेंगे ही करेंगे। तो बीजेपी का गढ़ है ये तो? सर ऐसा कुछ नहीं है, जनता पढ़ी लिखी है, जो काम करेगा उसी को सलाम है। हाँ जी सर, आप क्या कह रहे थे? गढ़ गिर चुका है। गिर चुका है? हाँ, जो काम करेगा वही राज करेगा। बीजेपी के पार्षद ने कभी काम ही नहीं किया यहाँ पर? सर जिस स्पीड से बिट्टू जी ने काम किया 5 सालों में, इतना काम तो पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ। ऐसा क्या काम कर दिया? सर कौन सा काम छूट गया है यहाँ की? एक एक पब्लिक से पूछो आप जाके। पब्लिक ही है। हर सड़क बन गई, हर जगह पार्क बन गए, पार्क में उन्होंने जिम लगवा दिए। जो काम इनको बोला, घर घर के बाहर लाइट लगवा दी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम बोला इन्होंने वो काम करके दिया। मोदी नाराज रहेंगे आपसे? कोई बात नहीं, मोदी को मार ले गोली, वो मारेगा।